यार आप में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई फेसबुक एड्स का कंप्लीट कोर्स करवाया जाए, तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फेसबुक एड्स का कंप्लीट कोर्स। ये कोर्स अगर आप फेसबुक एड्स का कर लेते हैं तो आप चाहे डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इसकी जो जो स्ट्रेटजीज हैं, जिस तरह मैं फेसबुक एड रन करता हूँ, क्रिएटिव किस तरह से बनाना है, पिक्सल किस तरह से कनेक्ट करना है, डोमेन किस तरह से वेरीफाई करनी है, इवन के न्यू शॉपिफाई स्टोर है आपका या फिर वर्डप्रेस वेबसाइट है, उसको फेसबुक के साथ किस तरह से अटैच करना है, पेज किस तरह से क्रिएट करना है, ईच एंड एवरीथिंग जो भी फेसबुक एड्स से रिलेटेड है वो सारी चीजें मैंने आपको इस कोर्स में डिटेल में बता दी हैं। मतलब अगर आप शुरू से एंड तक इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आपके जहन में भी फेसबुक एड्स से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन रहने वाली है, क्योंकि सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में फॉलो करके बताई हैं, डिटेल में प्रैक्टिस के साथ बताई हैं। आपने इस कोर्स को कंप्लीट वॉच करना है। अब यार बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि हम इंटरनेशनल मार्केट में फेसबुक एड्स किस तरह से रन करेंगे, तो भाई प्रोसेस यही होने वाला है, इसमें मैंने बता भी दिया है। और भी मैंने डिफरेंट वीडियोस बनाई हुई है कि किस तरह से आप इंटरनेशनल मार्केट में सेलिंग कर सकते हैं। मैं इस कोर्स में क्या करने वाला हूँ, मैंने एक एग्जांपल के तौर पर टी शर्ट डिजाइन को सेल करने का प्लान किया है, और इस फेसबुक एड्स कोर्स में मैं वही एड रन करूंगा टी शर्ट डिजाइन सेल करने का। और ये जो टी शर्ट डिजाइन होने वाला है ये डिजिटली सेल किया जाने वाला है। अब यार ये कब से एड रन होना है, इसमें मैं टारगेटिंग कौन सी करूंगा, एड सेट्स कितने बनाऊंगा, क्रिएटिव कितने बनाऊंगा, क्रिएटिव किस तरह से बनाऊंगा, ये सारी चीजें मैंने आपको वैसे इसमें बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ क्लियर करके दे दी है। तो आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस कोर्स को करने के बाद तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा, मैं आपका एक एक क्वेश्चन क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा, क्योंकि इस तरह का वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सिर्फ आपको जोरेंटेक चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक लाजमी कर दिएगा, क्योंकि यार मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इस तरह का कोर्स बनाने में। तो यार सबसे पहले हम क्रिएट करने वाले हैं एक फेसबुक पेज। मैंने सिंपल कोई भी फेसबुक आईडी ओपन कर ली है और यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले हैं अपना फेसबुक पेज। आपने ईच एंड एवरीथिंग जो है वो ध्यान से देखनी है। मैं सिंपल यहाँ पर चला जाता हूँ और पेजेस वाले सेक्शन में आ जाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पेज का नाम, पेज की कैटेगरी और बायो चाहिए। अब एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि आप किस निश से रिलेटेड जो है वो फेसबुक पेज बनाना चाहते हैं। मैं जो है वो अपनी टी शर्ट डिजाइनिंग का जो बिजनेस है उसको बनाना चाहता हूँ, मैं उसको ग्रो करना चाहता हूँ। मैं जो है वो डिजिटल डिजाइन्स डिलीवर करूंगा, ना कि कंप्लीट टी शर्ट डिलीवर करूंगा, जस्ट उसके डिजाइन सेल करना चाहता हूँ। तो मैं उसका नाम जनरेट करवाना चाहता हूँ। पहले तो मैं सिंपल आ जाऊंगा चैट जीपीटी में। एवरीथिंग मुझे जो हेल्प करेगी वो चैट जीपीटी है, और इसी तरह से आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, मैं सिंपल यहाँ पर इसको कहता हूँ आई वॉन्ट टू क्रिएट अ फेसबुक फॉर माई टी शर्ट डिजाइनिंग सेलिंग बिजनेस। अच्छा, एक चीज आपने माइंड में रखनी है, जैसे मैं जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट के लिए बनाना चाहता हूँ क्योंकि मैं डिजिटली डिजाइन सेल करूंगा। प्लीज सजेस्ट मी पेज नेम। ठीक है, और मुझे क्या क्या चाहिए, पेज नेम के बाद पेज नेम, कैटेगरी एंड इसके बाद मुझे बायो। तो मैं इसको एंटर करूंगा और अब देखते हैं कि ये कौन सा रिजल्ट देता है। देखें कितने सारे नेम मेरे पास आ गए हैं, थ्रेड थ्योरी, इंक टी स्टूडियो, अर्बन स्टिच, टी मूज, बोल्ड इंक थ्रेड्स। तो इस तरह के नेम्स मेरे पास आ गए। ठीक है, अब मैं इनमें से जो है वो देखूंगा कि कौन सा नेम है जो मेरे लिए यूनिक हो सकता है। कैटेगरी इसने मुझे बता दी है, बायो इसने मुझे देखें ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। कितना मतलब चैट जीपीटी जो है ना वो आपकी बेस्ट हेल्प कर सकता है इन चीजों में। मैंने सिंपल इसको डुप्लीकेट कर लिया है और मैं यहाँ पर अब जो मुझे फेसबुक ने नेम्स वगैरह उसको कह दूंगा कि मुझे जो है वो कोई और नेम इससे रिलेटेड सजेस्ट करो। बोल्ड स्टिच देख लेते हैं, तो इस पर भी जो है वो पेजेस ऑलरेडी क्रिएटेड है। वियर क्राफ्ट सजेस्ट किए, उनको मैं देखना चाहता हूँ। जैसे कि मुझे एक ये नाम जो है वो ठीक लग रहा है, मैं सिंपल इसको सर्च कर लेता हूँ कि किस तरह से मेरे पास जो है वो इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। टी वॉल्यूशन देखते हैं कितने मेरे पास हैं। तो ऑलरेडी इस पर जो है वो पेज बना हुआ है, बट उसके 1 फॉलोवर हैं, इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इस तरह से एक तो मेरे पास ये हो चुका है, क्योंकि 1 फॉलोवर है, इतना ज़्यादा नहीं है, मैं थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लूंगा। इसको देख लेते हैं। तो वेयर क्राफ्ट पर जो है ना अभी तक एक भी पेज मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। ठीक है, वेयर क्राफ्ट रिव्यू ग्रुप, बस ये इस तरह के हैं, लेकिन हाँ ये पेज बना हुआ है, तो इसको भी हम स्किप करेंगे। मैंने सिंपल ये वाला नाम कॉपी किया और मैं कहूँगा प्लीज मेक दिस नेम मोर यूनिक। ठीक है, इसको मैंने ये एक प्रॉम्प्ट दिए। इसी तरह से आपने सारा करना है। पहले हम पेज वगैरह क्रिएट करेंगे। अब ये देखें यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड देखते हैं कि इससे रिलेटेड मेरे पास कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं। यही वो टिप्स हैं जो कि आपको पेड कोर्सेज में देखने को मिलेंगी। देखें इस नाम का कोई भी पेज आपको नहीं मिल रहा। अब इनमें जो भी आपको आए, जैसे कि ये टी वोल्टेज है, इसको यहाँ से आप कॉपी करें, देख लिएगा कि आपको इसमें कोई नजर आ रहा है। वैसे ये टी वोल्टेज मुझे समझ आ रहा है। ठीक है, मैं इसको देख लेता हूँ। ऑलराइट,
तो टी वोल्टेज हमारे पेज का नाम हो चुका है फाइनल। में अगेन यहाँ पर जाता हूँ पेजेस, और यहाँ पर मैंने पेज का नाम रख दिया ये वाला टी वोल्टेज। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी चैट जीपीटी ने मुझे कौन सी सजेस्ट किए हैं ये भी देख लेता हूँ। क्लॉथिंग ब्रांड, तो मैं सिंपल इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा। देखें ये नेम कह रहा है कि ये यूनिक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। और क्लॉथिंग ब्रांड मेरे पास कैटेगरी आ गई है, ये कैटेगरी मैंने चूज कर ली। प्रोडक्ट सर्विसेज, इसको मैं देख लेता हूँ यहाँ से। और सर्विसेज आती हैं अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोडक्ट सर्विस से रिलेटेड तो नहीं, इससे रिलेटेड कोई नहीं आ रही। शॉपिंग एंड डिटेल, इससे रिलेटेड कोई आती है तो इससे रिलेटेड भी नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट मैं एक कैटेगरी के साथ ही कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं आ गया बायो में, और बायो में मेरे पास जो है वो काफ़ी सारे आ गए। जैसे कि ये मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैं ये वाला रख दूंगा बायो। मेरा पेज जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, और मैं इसको क्रिएट पेज पर क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट मेरा प्रोसेस है कि मुझे यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर्स वगैरह लगानी है। आई चूज, पहले इसको हम बताएंगे कि हमने कौन सा नाम जो है वो चूज किया है। तो मैंने ये वाला नाम चूज किया है, मैं इसको कॉपी करूंगा। ये मैंने इसको बताया, प्लीज राइट प्रोफाइल फोटो प्रॉम्प्ट, तो ये मुझे जो है वो प्रॉम्प्ट राइट करके देगा। इतने में मैं एक जो है वो वेबसाइट ओपन करूंगा जिसका नाम है लियोनार्डो एआई। इसका मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल भी जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप इस ट्यूटोरियल को भी इजीली देख सकते हैं, जिसमें आपको मैंने ये रिव्यू करके बताया कि ये कितना परफेक्ट टूल है और आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हो। लॉन्च ऐप पर क्लिक करेंगे और चैट जीपीटी ने हमें ऑलरेडी जो है वो प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर दी है। मैं इमेजेस वाले सेक्शन में जाऊंगा। अच्छा, यही सारी चीजें हैं जो कि आपको फॉलो लाजमी करनी है, जब भी आप कहते हैं कि फिर आपको रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे। अगर यही आप प्रोसेस फेसबुक पेज क्रिएट करने का, यूनिक नेम कॉपी करेंगे, यूनिक नेम बनाएंगे, इसी तरह सारा करेंगे ना, तो ही आपको जो है वो बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आपके एड्स पर अच्छी सेल्स आना शुरू होंगी। तो इसी तरह से आपने मेथड्स को फॉलो करना है। मैंने यहाँ पर जो चैट जीपीटी ने मुझे प्रॉम्प्ट जनरेट करके दिया, मैंने पेस्ट की है, जनरेट पर क्लिक किया। फ्री है, 24 क्रेडिट्स मेरे यूज हुए हैं, रोजाना मुझे जो है वो क्रेडिट्स मिलते हैं, और इसको मैं यूज करना चाहता हूँ। 4 इमेजेस मुझे जनरेट करके देगा, इनमें से जो भी मुझे पसंद आती है। अब आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग है, ये वाला डिजाइन मुझे ठीक लग रहा है, मैंने सिंपल इसको डाउनलोड कर लिया, और मैं अपने जो है वो फेसबुक पेज में आऊँगा। यहाँ पर मुझे अपनी वेबसाइट ऐड करनी है। वेबसाइट ऐड करने के लिए आप शॉपिफाई का यूज़ कर सकते हैं, आप वर्डप्रेस का यूज़ कर सकते हैं, आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अपना ईमेल एड्रेस यूज़ कर सकते हैं, लोकेशन आप, ये सारी चीज़ें आप जो है वो मस्ट डालेंगे। मैं जो है वो फिलहाल इसको स्किप कर रहा हूँ, बट आपने इनमें मस्ट डालना है। ठीक है, और यहाँ पर आप जो है वो ऑलवेज ओपन पर क्लिक करेंगे, और ये पेज की हेल्थ भी बता रहा है। आप ये जब सारी चीज़ें फिल आउट करते जाएंगे तो ये हेल्थ जो है वो इसकी इंप्रूव होती जाएगी। मैं सिंपल इसको ऐसे ही नेक्स्ट कर देता हूँ। इमेज मेरे पास आ चुकी है, नंबर वगैरह मैं अगर मुझे बाद में रिक्वायरमेंट हुई तो मैं बाद में इसको ऐड कर लूँगा। अब आ जाता है प्रोफाइल पिक्चर, तो मैं सिंपल इसको ओपन करूँगा, ये रही मेरी प्रोफाइल पिक्चर, और इसको मैं अपलोड कर लूँगा। ठीक है, मेरी प्रोफाइल पिक्चर भी आ गई है। कवर डिज़ाइन जो है वो आपको पता है आप कैनवा से डिज़ाइन कर सकते हैं, आप ऐड कवर कर लीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक हो जाएगी, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको कुछ एडवांस लेवल तक लेके जाऊँ, तो उसके लिए इतना ज़्यादा मैं इस कोर्स को लंबा नहीं करना चाहता। आपने कवर डिज़ाइन किस तरह से कैनवा से करना है, मेरे डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगे, आप उसमें कर सकते हैं। सिंपल मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, मेरा पेज ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ये देखें नाम भी आ गया है, और हमारे पास जो है वो इसकी बायो भी आ गई है, कैटेगरी भी हमने सेटअप कर लिया, और प्रोफाइल पिक्चर भी लगा ली है। ये कह रहा है आप यूज़ व्हाट्सएप नंबर अगर करना चाहते हैं, यहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबर देंगे, कोड जाएगा और आप उसको ऐड कर लिएगा। तो मैं इसको भी फिलहाल यहाँ से स्किप कर देता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, और यहाँ से इसको जैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है आप इसको ऐसे ही रहने देंगे और डन कर देंगे। तो हमारा पेज अब कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ऐड कवर फोटो आपका 1 मिनट लेगा, इनवाइट फ्रेंड करें, आप ऐड कॉन्टैक्ट करें। तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा वैसे हर चीज़ की इंपॉर्टेंस है, अगर आप ऐड करते हैं तो बेस्ट हो जाएगा। मैंने इसको स्किप किया है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको स्किप मत कीजिएगा। फेसबुक पेज हमारा क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट प्रोसेस है, हम जो है वो इस पेज को पहले हम बिजनेस स्वीट में चलते हैं। अब हमारा जो है वो फेसबुक ऐड वाला प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो मैं सिंपल आ गया हूँ फेसबुक। आप जो है वो फेसबुक बिजनेस अकाउंट में आएंगे, आपने सिंपल यहाँ पर लिखना है फेसबुक बिजनेस, यहाँ पर फेसबुक फॉर बिजनेस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे, अब ये जितनी भी सेटिंग है ये आपने ध्यान से देखनी है। हम पिक्सल वगैरह सेटअप करेंगे, सारी चीजें हम जो है वो इसी में करने वाले हैं। आपने आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है और डन कर देना है। देन आ जाएगा यहाँ पर क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो, तो आपने इस पर क्लिक करना है, क्योंकि हम जो है वो एक बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, और फिर उसके बाद हमारा फेसबुक एड मैनेजर का काम होगा, फिर वहां पर हम पिक्सल वगैरह करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अपना डोमेन वेरीफाई करनी है, सारी चीजें इसी में होने वाली है। तो एक एक चीज आपकी जो है वो इंपॉर्टेंट होगी। चैट जीपीटी का जो आपने पेज ओपन किया हुआ है इसको आप क्लोज नहीं कीजिएगा। अगर आपका लॉगिन है तो ठीक है, मैं इसको
अगर क्लोज करूंगा तो ये फिर मुझे शुरू से सारा करना पड़ेगा, बट इसकी आगे भी मुझे बहुत ज्यादा हेल्प होगी, तो इसलिए मैं इसको क्लोज नहीं करना चाहता। जैसे ही आप क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे ना, आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन, यहाँ पर आपका एड मैनेजर जो हमें बाद में काम आएगा, इनबॉक्स में जो भी आपके पेज पर मैसेजेस वगैरह आएंगे वो सारे यहाँ पर शो होंगे, पेज पर जो भी आप कंटेंट अपलोड करेंगे वो सिंपल यहाँ पर शो होगा। प्लानर में आप स्केड्यूल कर सकते हैं कि भाई एक वीडियो आज अपलोड हो, एक वीडियो कल 6 बजे अपलोड हो, इस तरह से जो भी आप करेंगे वो यहाँ पर आप प्लान कर सकते हैं। फिर आपके इनसाइट्स आ जाएंगे, ऑल टूल्स में जो है वो और हमारे टूल्स मिल जाएंगे, जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है मैं सारी वो आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से मैं सिंपल ऑल टूल्स पर क्लिक करूंगा, और ऑल टूल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर हमें मिलता है बिलिंग एंड पेमेंट और एड मैनेजर। पहले हम जो है वो यहाँ पर बिलिंग एंड पेमेंट पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने पहले जो है वो पेमेंट मेथड ऐड करना है। पेमेंट मेथड में आने के बाद यहाँ पर आप पेमेंट सेटिंग्स में जाएंगे, और यहाँ पर आपने जो है वो गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। जो भी आपका स्टेटस है, आप जहाँ भी जिस भी कंट्री से इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दिएगा। देन आप जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से देख रहा हूँ, करेंसी आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा टाइम जोन हो रहा है, मैं सिंपल नेक्स्ट करूंगा, और यहाँ पर आप जो है वो ऐड पेमेंट मेथड, आप जो है वो क्रेडिट कार्ड या फिर जो भी पेमेंट मेथड है फेसबुक ऐड रन करने के लिए वो यहाँ पर आप ऐड करेंगे, तो आपका पेमेंट मेथड इजीली ऐड हो जाएगा। मैं अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने इसको पहले से ही कर लेना है। मैं आगे आपको सारा प्रोसेस समझाता हूँ। हमारा पेमेंट मेथड भी ऐड हो गया है, हमारा फेसबुक पेज भी क्रिएट हो चुका है। अब देखिए मैं सिंपल यहाँ पर सेटिंग में गया, ऑल टूल्स पर क्लिक किया, और यहाँ पर अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पर आना है बिजनेस सेटिंग्स में। बिजनेस सेटिंग्स में जब आप आएंगे तो आपको दोबारा जो है वो इसी डैशबोर्ड पर लेके आ जाएगा, और यहाँ पर पहले आप जो है वो अपना इंस्टाग्राम, देखिए अगर आप जो फेसबुक ऐड रन कर रहे हैं, आप वही ऐड इंस्टाग्राम पर भी ऐड करना चाहते हैं, आप वही फेसबुक पर भी चलाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर भी चलाना चाहते हैं, तो आप अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट करेंगे। तो आपने कनेक्ट इंस्टाग्राम पर क्लिक करना है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। लॉगिन पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका ईमेल पासवर्ड होगा वो आप डालेंगे, तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। फिर जो भी आप ऐड रन करेंगे तो आपका वो इंस्टाग्राम पर भी होगा, और वही ऐड जो है वो आपका फेसबुक पेज पर भी होगा, और दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो जो भी पोस्ट आप फेसबुक पेज पर करेंगे, जस्ट आपने businessfacebook.com यहाँ पर आकर जो है वो पोस्ट करेंगे, तो वो इंस्टाग्राम पर भी ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगी, और जो है वो फेसबुक पर भी अपलोड हो जाएगी, सेम टाइटल सेम डिस्क्रिप्शन वगैरह के साथ। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस वर्क करता है। इसका ये भी फायदा है, तो आप जो है वो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी कनेक्ट कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा पेज वगैरह जो है ना वो किस तरह से नजर आ रहा है। देखिए सेटिंग्स वाले सेक्शन में जाऊंगा, और यहाँ पर आपको नजर आएगा ऑथराइजेशन एंड वेरिफिकेशन, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। देखते हैं हमारा पेज जो है वो बिजनेस के साथ कनेक्ट हो चुका है, मतलब परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आप आएंगे इस तरह से, और यहाँ पर आपको नजर आएगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सिंगापुर, और ये सारी चीजें, इसको आपने जो है वो स्किप कर देना है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो देखिए हमारा जो पेज है ना वो हमारा सक्सेसफुली जो है वो वर्क कर रहा है फेसबुक बिजनेस के साथ। किस तरह से, ये देखें प्रोफाइल में भी यहाँ पर नजर आ रहा है, ये हमारा फेसबुक पेज है, ये नजर आ रहा है कि ये सारा जो है वो कनेक्ट है, पेज एक्सेस जो है वो हुआ है, सारी चीजें हमारी बिल्कुल परफेक्टली हैं। इसके अलावा अगर मैं एक चीज़ और आपको दिखाऊं, मैं सिंपल यहाँ पर बिजनेस सुइट पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारा पेज वन बिजनेस एसेट में जो है हमारा फेसबुक बिजनेस पेज आ रहा है। ठीक है, ये जो है हमारा बिल्कुल ठीक हो चुका है। अगेन आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे। आपने सिंपल जो है वो एक यूनिक सा नाम रखना है, क्योंकि हमारा टी वोल्टेज नेम है, ये भी एक यूनिक नेम ही था। मैंने सिंपल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अपना जो है वो रियल नेम रख लिया है, और यहाँ पर आपने बिजनेस ईमेल लाजमी ऐड करना है। इसका फायदा ये होगा कि अगर आपका अकाउंट डिसेबल हो जाता है, आपका फेसबुक ऐड अकाउंट डिसेबल हो जाता है, पेमेंट का कोई प्रॉब्लम है, या फिर बहुत सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, तो उन सब का ईमेल आपको इस ईमेल पर आ जाएगा फेसबुक कंपनी की तरफ से। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपने यहाँ पर ईमेल अपना लाजमी ऐड करना है, और क्रिएट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो एक बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा। अभी आप अपना डैशबोर्ड देख सकते हैं, इसको क्रिएट होने के बाद देखिएगा, ये देखें। अब जैसे ही हमारा ये क्रिएट हुआ है, आपने सिंपल अपना पेज सिलेक्ट करना है कि इस बिजनेस पोर्टफोलियो के साथ आप कौन सा पेज कनेक्ट करना चाहते हैं। मैंने सिंपल इसको सिलेक्ट किया। इसके अलावा सी मोर पर क्लिक करेंगे तो ये आपको और बता देगा कि इसका क्या फायदा है। आप सिंपल इसको नेक्स्ट कर दिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आप इस पेज को, इस बंदे को, ये जिसका ये ईमेल है उसको फुल कंट्रोल देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कौन सा जो है उसको फुल कंट्रोल मिलेगा या फिर क्या। और अगर आप कोई और एम्प्लॉय वगैरह ऐड करना चाहते हैं जो कि आपका बिजनेस मैनेज करे, तो उसका ईमेल आप यहाँ पर करेंगे, उसको डिसाइड कर सकते हैं कि वो एक एम्प्लॉय है या फिर उसको भी फुल कंट्रोल मिलेगा, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसको जो है वो बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ, और यहाँ पर ये सारा करने के बाद मैं इसको कंफर्म कर दूंगा।
पहले का हमारा डैशबोर्ड कुछ और था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप कंफर्म कर लें। अब देखें हमारा जो है वो इस तरह से कुछ नज़र आ रहा है और मैं सेटिंग्स पर क्लिक करूँगा। अब देखिएगा कि यहाँ पर हमारा ना बिज़नेस पोर्टफोलियो बन चुका है और अब हमारा डैशबोर्ड कुछ इस तरह से हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है एक्टिव और ये सारा बता रहा है बिज़नेस पोर्टफोलियो, इसको फुल कंट्रोल है, 5 जुलाई को ये हुआ है, ये सारा हो चुका है। अब हमने इसके साथ पेज वगैरह कनेक्ट कर लिया, मैं सिंपल पेज मर जाता हूँ। यू कैन नॉट यूज़ दिस बिज़नेस पोर्टफोलियो टू एडवर्टाइज़। अभी तक हम इसको एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते। आपने इसको किस तरह से पेज ऐड करना है, आप सिंपल ऐड पर क्लिक करेंगे। ये लिखा हुआ है ऐड एन एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना फेसबुक पेज ऐड करेंगे। किस तरह से ऐड करना है, आप अपनी अगेन प्रोफाइल में जाएंगे, जो भी आपका पेज था, लाइक ये वाला पेज था, आपने सिंपल इसका जो है वो यूआरएल कॉपी करना है। आप यहाँ से इसका यूआरएल कॉपी किया, यहाँ पर आकर इस यूआरएल को पेस्ट करेंगे, यहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट करना है, देन आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। रिव्यू पीपल आपने जो है वो इसी को असाइन करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है, इसी तरह से है। रिक्वेस्ट अप्रूवल आपने आई एग्री पर क्लिक करना है और एड पेज पर क्लिक कर देना है और इसको डन कर देना है। मैं इसको आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। अच्छा एक चीज़ और, न्यू आईडी पर आप फौरन जो है वो बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे, फौरन सारा काम करते जाएंगे ना, तो हो सकता है कहीं पर फेसबुक आपको रिस्ट्रिक्शन दे दे। तो मैंने जैसे ही फेसबुक पेज अपना जो है वो ऐड किया ना, तो इसने कहा कि यू कैन नॉट यूज दिस बिजनेस पोर्टफोलियो टू एडवर्टाइज, ठीक है। आपने सी डिटेल्स पर क्लिक करना है, तो आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा। ये आपको कह रहा है कि आप जो है वो यू कैन नॉट क्रिएट योर एड, यू कैन नॉट यूज शेयर ऑडियंस, तो आपने रिक्वेस्ट रिव्यू पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने फेसबुक को रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। जैसे ही आप कैप्चर वगैरह फिल करेंगे, आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फिर ही आपको जो है वो फेसबुक की अप्रूवल मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो स्कैम वगैरह करने लगे हैं, इसलिए इस तरह से होता है। मैंने सिंपल जो है वो अपना नंबर वेरीफाई कर लिया है। अब ये कह रहा है कि आप जो है वो अपनी आईडी ऐड करें, आपने सिंपल अपलोड इमेज पर क्लिक करना है और जो भी आपका एनआईसी कार्ड है, आपके कंट्री का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, वो आप यहाँ पर जो है वो अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो विद इन 24 आवर्स या फिर 1 वीक आपका जो है वो ये ऐड अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। देखिए मैं आपको बेसिक सेटिंग्स बता रहा हूँ, मैं ऑलरेडी अपना ऐड अकाउंट रन कर रहा हूँ, बस मेरा मकसद है आप लोगों को सिखाना, इस तरह से आपको सारी अप्रूवल वगैरह मिल जाएगी। मैं आपको आगे के प्रोसेस समझाता हूँ। अब आ जाएंगे हम ऐड अकाउंट्स में, ठीक है। अब हमने एक ऐड अकाउंट जो है वो रेडी करना है, आपने सिंपल ऐड पर क्लिक करना है। ऐड अकाउंट बनाने के लिए आपने क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे, आपके ऐड अकाउंट का नाम क्या होगा, लाइक मैं कह रहा हूँ कि मेरा नाम इस तरह से ज़ोरैन होगा और यहाँ से टाइम जोन आप जो है वो पाकिस्तान का सिलेक्ट करेंगे, एशिया कराची, और उसके बाद करेंसी आप जो है वो PKR, क्योंकि आप पाकिस्तान से हैं, आपने सिंपल यही सिलेक्ट करनी है और नेक्स्ट कर देंगे। देन आपने माय बिजनेस या फिर अनदर बिजनेस और क्लाइंट, आपने माय बिजनेस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपने आई एग्री पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्रिएट ऐड अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो ये भी अभी जो है वो उसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से है, मुझे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी होगी, उसके बाद ये सारा हो जाएगा। इसी तरह से आपका ऐड अकाउंट बन जाएगा। ये सारा होने के बाद अब आपने क्या करना है, ये मैं आपको दूसरी आईडी पर बताता हूँ। जैसे ही आप अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वगैरह कर लेंगे ना, तो आपको इस तरह से नजर आएगा। देखिए मैंने मल्टीपल पेजेस जो है वो यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। इसी तरह से वही प्रोसेस है, ऐड एक्जिस्टिंग पेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इस तरह से पेज को ऐड कर सकते हैं, ये सारा काम आप करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको आपका डैशबोर्ड नजर आएगा जब आप अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लेंगे। उसके बाद पेजेस में जाकर अपने पेज को ऐड कर लेंगे, देन आ जाएंगे ऐड अकाउंट में। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ से आप ऐड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे। वही सेम प्रोसेस यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये सारा आपने यहाँ से करना है। करेंसी जो है वो PKR में यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, माय बिजनेस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से इसी बिजनेस पोर्टफोलियो के साथ मैं यहाँ से ऐड करना चाहता हूँ। वही बात है कि आप जो है वो अपना अकाउंट वेरिफिकेशन करें, जगह जगह पर आपको जो है वो वेरिफिकेशन देखने को मिलेगी, तो आपने जो है वो खुद को वेरीफाई करके ही चलना है। मैंने वेरिफिकेशन कर लिए और यहाँ से मैं डन पर क्लिक करूंगा, तो मेरा जो है वो यहाँ पर एक और ऐड अकाउंट शो हो जाएगा, जो कि मैंने अभी आपके सामने क्रिएट किया है। उसी ऐड अकाउंट को यूज करते हुए हम फेसबुक ऐड रन करेंगे। मेरा ऐड इसलिए नहीं हो रहा कि आपका ऑलरेडी जो है वो ऐड अकाउंट एक डिसेबल है और एक आपने ऐड किया हुआ है, तो ये इस वजह से मेरा ऐड नहीं हो रहा है। उसके बाद हम चलते हैं अपने फेसबुक ऐड मैनेजर के ऊपर और वहां देखते हैं। मैंने सिंपल यहाँ पर सेटिंग्स पर गया और ऐड मैनेजर में आ गया। ये है वो जगह जहां से आपने अपनी सारी कैंपेन्स वगैरह रन करनी है, यहाँ से आपने अपने एड्स रन करने हैं। मैंने अपना ऐड अकाउंट सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं मल्टीपल कैंपेन्स ऑलरेडी रन कर चुका हूँ। आपने किस तरह से रन करनी है, क्या करना है, ये सारा मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। पहली चीज है हमारे पास कैंपेन्स, ठीक है। कैंपेन क्या होती है, अब देखें कैंपेन भी दो टाइप की होती है। देखें एक होती है CBO और एक होती है ABO, ठीक है। अब इन दोनों में क्या फर्क है। कैंपेन
ये वाली जो है ना CBO, ये है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, और ये वाली जो है ना, इसको कहते हैं हम एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। दोनों में क्या फर्क है, ये जब हम एड रन करना शुरू होंगे तो फिर आपको समझ आएगा कि इन दोनों में क्या फर्क है और किस तरह से ये काम करती है। ठीक है, यहाँ से पहले हम चलते हैं क्रिएट कैंपेन पर, और यहाँ पर आपको मल्टीपल जो है वो वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं। पहला है अवेयरनेस। अगर आप अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हैं और उसकी आप अवेयरनेस लोगों को देना चाहते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट किस तरह से यूज होगी, क्या है इसका फायदा और किस तरह से, तो ये एक अवेयरनेस आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ट्रैफिक वाले में आपने ट्रैफिक लेके आनी है अपनी वेबसाइट पर। लाइक आप कह रहे हैं कि आप ब्लॉगिंग करते हैं, आपने ब्लॉग्स क्रिएट किए हुए हैं, आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पर और वहां पर अपनी ट्रैफिक लेके जाना चाहते हैं, तो आप ये ट्रैफिक यूज करेंगे, अपना फेसबुक ऐड रन करेंगे, लोग जो है वो उस पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर मूव हो जाएंगे या फिर जहाँ पे भी आप टारगेट करेंगे वहां पर जाएंगे। इंगेजमेंट में अगर आप जो है वो लाइक शेयर कमेंट या फिर व्यूज वगैरह ज्यादा चाहते हैं तो इसको आप यूज करेंगे। अगर आप लीड जनरेट करना चाहते हैं, आपने कोई फॉर्म वगैरह ऐड किया हुआ है तो आप ये लीड करेंगे। अगर आपका कोई ऐप है, आप उसको इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, आप जो है वो मल्टीपल इंस्टॉलेशन चाहते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन की प्रमोशन कर रहे हैं जो कि ये नाम से ही वाज़ेह है, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप अपनी सेल्स लेके आना चाहते हैं तो आप सेल्स पर क्लिक करेंगे। तो मैंने जो है वो सेल्स क्लिक किया है क्योंकि मुझे जो है वो सेल्स चाहिए और मैं सेल्स वाली कैंपेन ही आपको रन करना बताऊंगा। सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि क्या है CBO और क्या है ABO, और ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर आपको समझ आएंगी। पहली चीज है हमारे पास कैंपेन का नाम। हम कैंपेन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ये हमारे लिए है। लाइक हम जो है वो शर्ट डिजाइन सेल कर रहे हैं, ठीक है, मैंने टी शर्ट यहाँ पर एक नाम रख दिया डिजाइन टी शर्ट। ये जस्ट हमें समझने के लिए कि कौन सी कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रही है। लाइक मैं आपको समझाता हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने मल्टीपल कैंपेन्स ना बनाई हुई हैं। टी शर्ट सेलिंग कैंपेन, वेबसाइट डिजाइनिंग कैंपेन, क्लॉथिंग ब्रांड, स्मार्ट वॉच। इससे मुझे पता चल रहा है कि यार ये जो कैंपेन है ना ये स्मार्ट वॉच की है, ये कैंपेन क्लॉथिंग ब्रांड के लिए है, ये कैंपेन वेबसाइट डिजाइन के लिए, तो जस्ट इसलिए होता है ये नाम। देन आ जाएगा ये बजट। अब यहाँ पर आ गया एड सेट बजट, कैंपेन बजट। अगर आप पूरी कैंपेन को बजट असाइन करना चाहते हैं, इसमें आप फिर जितने भी एड सेट बनाएं, एड सेट कॉपी भी हो जाते हैं, जितने भी एड सेट बनाएंगे उस पर जो है वो फेसबुक खुद डिसाइड करेगा। और एड सेट बजट अगर आप खुद से देना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है वो असाइन कर सकते हैं हर एड सेट को डिफरेंट बजट। तो इससे काफी ज्यादा फायदा होगा, मतलब हर एड सेट को डिफरेंट बजट मिलेगा। आप अपने हिसाब से सारा काम मैनुअली करेंगे। तो मैं जो चूज करता हूँ ना वो एड सेट बजट ही चूज करता हूँ, और इसी में मुझे जो है वो काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। आपकी अपनी चॉइस है, दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी हैं आप किस तरह से। देन है AB टेस्टिंग। ठीक है, AB टेस्टिंग में यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं ऑडियंस, प्लेसमेंट, कस्टम या फिर क्रिएटिव। आप क्रिएटिव अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए पहले मैं इसको जरा रिमूव कर लूँ। देखिए आपने ना एक एड क्रिएटिव बनाया, ठीक है, फिर आपने दूसरा एड क्रिएटिव बनाया, और ये आपने तीसरा ऐड क्रिएटिव बनाया। ऐड क्रिएटिव क्या होता है, डिजाइन। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये ऐड क्रिएटिव कैसे बनाने हैं, ये भी हम इसी कैंपेन में सीखेंगे। लाइक मैं कह रहा हूँ कि यार ये वाला डिजाइन ना मुझे सेल करना है। अब एक ये डिजाइन है, मैंने ये एक ऐड क्रिएटिव है, ये मैंने ऐड क्रिएटिव बनाया हुआ। फॉर एग्जांपल ऐड क्रिएटिव ऐसा नहीं होता, ये जस्ट डिजाइन है, ठीक है। और इसके अलावा एक और इसी तरह से मैंने इस डिजाइन को किसी मॉकअप में भी अगर यहाँ पर लगाया हुआ हो, तो नहीं, ये जब हम ऐड क्रिएटिव बनाएंगे ना, ये आपको सारा कुछ वहां पर भी डिटेल में समझ आ जाएगा। ये है कि एग्जांपल से समझा रहा हूँ, एक ऐड क्रिएटिव, दूसरा ऐड क्रिएटिव, तीसरा ऐड क्रिएटिव और ये चौथा ऐड क्रिएटिव। अब फेसबुक खुद डिसाइड करेगा। आपने यहाँ पर AB टेस्टिंग जो है वो यहाँ पर आपने शुरू कर दी कि ऐड क्रिएटिव पे आपकी जो है वो टेस्टिंग हो, और 4 दिन के लिए हो, ठीक है। ये टेस्ट कितने दिन चलना चाहिए, आप यहाँ से 1 डे भी डिसाइड कर सकते हैं। कॉस्ट पर, रिजल्ट पर, मतलब किस बेस पर आपको जो है वो फाइनल रिजल्ट मिलेगा, भाई कौन सा क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये रिकमेंड है आप इस पर ही क्लिक करेंगे। क्या होगा कि फेसबुक खुद करेगा चेक कि भाई इनमें से कौन सा ऐड क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो भी ऐड क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म करेगा आपको भाई बता देगा कि भाई ये वाला ऐड क्रिएटिव फाइनल है आपका, ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप बाकी ऐड क्रिएटिव को हटा देंगे और इसी को चलने देंगे क्योंकि इस पर हमें सेल्स ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से ये सारा काम जो है वो होता है। ऐड क्रिएटिव और AB टेस्टिंग मतलब ये है। अब यही टेस्टिंग अगर आप जो है वो ऑडियंस पर करना चाहते हैं तो ये ऑडियंस पर भी हो जाएगी। मल्टीपल ऑडियंस आप टारगेट करेंगे, भाई आपने टी शर्ट सेल करनी है, आप वो टी शर्ट जो है वो फ्रीलांसर्स को भी शो कर रहे हैं, आप टी शर्ट डिजाइन
जो लाइक करते हैं उनको भी शो कर रहे हैं, तो इन दोनों में कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये उस पर भी हो जाएगी। इसी तरह से प्लेसमेंट, कि भाई आपकी रील्स अच्छी परफॉर्म कर रही है या फिर आपका जो है वो फेसबुक फीड ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसको भी आप टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टम भी आप डिसाइड कर सकते हैं, बट क्रिएटिव आप टेस्ट करें और बाकी एडसेट के जरिए आप कीजिएगा, जो मेरा मेथड है। मैं इसको फिलहाल जो है वो यूज नहीं कर रहा, मैं सिंपल करूंगा नेक्स्ट। अच्छा, हमारी जो है ना वो कैंपेन सेटअप हो चुकी थी, अब हमारा जो है ना वो एडसेट सेटअप होना रह गया है, बट इसके लिए हमें नीड होगी पिक्सल की, जिसका नाम अब डेटा सेट हो गया है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से पिक्सल या फिर डेटा सेट आईडी किस तरह से सेटअप करनी है। ठीक है, पिक्सल सेटअप करने से पहले ना मैं आपको ये बता देता हूँ कि पिक्सल होता क्या है और इसका क्या रोल होता है आपके फेसबुक ऐड में। देखिए, फर्ज करें आपने एक जो है वो पिक्सल सेटअप किया, अब इससे क्या होगा, आपकी जो भी ऑडियंस है, एक बार आपका फेसबुक ऐड चला, अभी पिक्सल जो है ना वो आपका वार्म अप नहीं है, नया नया पिक्सल आपने जो है वो सेटअप किया है। ठीक है, ये बिल्कुल नया सेटअप है आपका पिक्सल। आप क्या करेंगे, एक आपने फेसबुक ऐड कैंपेन चलाई आपने। ठीक है, फेसबुक ऐड के जरिए जो भी आपकी ऑडियंस आई, न्यू ऑडियंस आपको देखने को मिली, उसमें से किसी ने भी ऐड टू कार्ट पर क्लिक किया, आप पिक्सल को इवेंट सेटअप करेंगे, जैसे ही हम कैंपेन में चलेंगे ना ये चीज आपको समझ आएगी। आपने क्या किया कि आपने एक ऐड चलाया, आपके पास न्यू ऑडियंस आना शुरू हो गई, आपके पिक्सल में ना वो डेटा, ये हमारा फर्ज करें ये वाला जो है ना ये हमारा पिक्सल है, ये ठीक है, ये पिक्सल में हमारे पास ऑडियंस आई। ऑडियंस के बाद हमारे पास जो है ना वो किसी ने भी ऐड टू कार्ट या जो भी आप इवेंट सेलेक्ट करेंगे उस पर क्लिक किया, उसके बाद आप जो है वो बार बार पिक्सल का पिक्सल का फायदा ये होगा कि वही ये पिक्सल आप दोबारा ऐड जो भी चलाएंगे उससे रिलेटेड, तो जो ऐड टू कार्ट पर जिसने क्लिक किया था या फिर जो भी इवेंट आपने सेलेक्ट किया था, ये उसको भी ऐड शो करना शुरू करेगा और उसको बार बार ऐड शो करेगा। ताकि इसका फायदा ये होगा कि जिसने भी ऐड टू कार्ट करके जो भी भूल गया या फिर उसको दोबारा उधर जाने का टाइम नहीं मिला, तो उसको बार बार फेसबुक जब भी वो ओपन करेगा आपका ऐड शो होगा, तो कभी ना कभी वो आपकी चीज को, आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसको परचेज कर लेगा। तो इसका फायदा ये होता है, इसलिए पिक्सल सेटअप करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं पिक्सल हमें सेटअप करना कैसा है। पिक्सल इंस्टॉल करने के लिए मैं सिंपल जल्दी से जो है वो एक अपना स्टोर सेटअप कर लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बिगिनर स्टेप से जो है वो बताने वाला हूँ। आपने सिंपल ये लिखा हुआ है ऐड एप्स, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने स्क्रॉल करने के बाद ये लिखा होगा शॉपिफाई ऐप स्टोर, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है, तो आपके सामने शॉपिफाई का जो है वो स्टोर ओपन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज माइंड में रखनी है, एडसेट अकाउंट जिस आईडी पर आपका बना हो, लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार बैक जाकर, ये कैंपेन हमारी यहीं पर रहेगी, ये चीज इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। फिर आप लोग कहते हैं यार आपका पिक्सल जो है वो सेटअप नहीं हो रहा। ठीक है, एडसेट अकाउंट आपका जो वो एड अकाउंट है, जो भी जिस आईडी पर बना होगा, लाइक मैंने ये जो एड अकाउंट है ना ये मेरा दूसरी आईडी से कनेक्टेड है, तो अगर जिस आईडी से ये कनेक्टेड है ना, आपको उधर ही जाकर अपना पिक्सल बनाना होगा, उसी को अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ सेटअप करना होगा। प्रोसेस आप देख लें, सेम ही प्रोसेस होने वाला है, बहुत ज्यादा सिंपल प्रोसेस होने वाला है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगा। पहली चीज ये, मैं यहाँ पर आया और ये मैंने जो अपना ऐड अकाउंट है इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ और इसकी मैं सेटिंग्स पर क्लिक करूंगा। हम चले जाएंगे इसके सेटिंग्स में और यहाँ पर हम आ गए शॉपिफाई में, और यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आपको नजर आएगा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, नहीं तो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। मैं सिंपल इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर लेता हूँ। इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे आप और उसके बाद अगेन आपके सामने इस तरह का आएगा, आपने सिंपल अगेन इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो ये शॉपिफाई स्टोर जो भी आपका होगा ना उसमें ये आपकी एप्लीकेशन ऐड हो जाएगी, जिसके थ्रू हम अपना फेसबुक पिक्सल अटैच करेंगे, फेसबुक पिक्सल बनाएंगे। यहाँ पर आपने सब कर देना है और ये लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है और लिखा होगा कनेक्ट अकाउंट, आपने सिंपल कनेक्ट अकाउंट पर क्लिक करना है। जो भी आपकी फेसबुक आईडी हो उसके साथ आपने इसको कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद आपके सामने ये नजर आएगा बिजनेस पोर्टफोलियो, आपने सिंपल इसको भी कनेक्ट कर देना है। अगर आपको याद हो मेरी प्रोफाइल पिक्चर यही थी। ठीक है, तो आपने इसी तरह से करना है और उसके बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलेंगे, आपने सिंपल मैक्सिमम पर क्लिक करना है या फिर आप इनहेंस पर भी क्लिक कर सकते हैं। आप इसको मैक्सिमम कर सकते हैं और सेव पर क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पर ये आपसे कहेगा डेटा शेयरिंग। अब यहाँ पर आपके पास ये बता रहा है कि मल्टीपल डेटा सेट्स जो है ना वो आपके यहाँ पर शो हो रहे हैं। आपने करना है यहाँ से क्रिएट न्यू, आपने इस पर क्लिक करना है
और ये एक जो है वो न्यू पिक्सेल बन चुका है और इसको आप जो है वो यहाँ से कनेक्ट कर देंगे और सिंपल आपने कंफर्म कर देना है, आई एग्री टर्म्स पर इस पर क्लिक करना है और सबमिट फॉर रिव्यू पर क्लिक कर देना है। बस आपने जस्ट इतना सा करना है और फाइनलाइजिंग चैनल सेटअप, इस लाइन को पूरा होने देंगे लोडिंग को और आपका पिक्सेल जो है वो मुझे उम्मीद है बिल्कुल सेटअप हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं मेटा पिक्सेल हेल्पर, आप इसको इंस्टॉल कर लिएगा। ये एक्सटेंशन है क्रोम की, ये आपको बता भी देगा कि भाई इस शॉपिफाई स्टोर पर या फिर इस वेबसाइट पर पिक्सेल इंस्टॉल है या नहीं। तो इसकी हेल्प से आपको वेरीफाई भी हो जाएगा कि भाई पिक्सेल आपका परफेक्टली वर्क कर रहा है। मैं अभी इसको इंस्टॉल किया है और उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी बिजनेस सेटिंग्स में जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद ये लिखा हुआ है डेटा सोर्सेज, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नजर आएगा डेटा सेट्स एंड पिक्सेल्स, आपने इस पर क्लिक करना है। अगर आपको याद हो तो हमारा एक न्यू नेम से जो है वो पिक्सेल बना था जिसका नाम ये था, आप प्रीवियस जो है वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, यही हमारा जो है वो पिक्सेल था। ठीक है, उसके बाद आप असाइन पीपल पर क्लिक करेंगे और जिसको भी आप असाइन करना चाहते हैं ये भी आप कर दिएगा। मैं सिंपल इसको जोरियन अंसारी को और मेटा पिक्सेल और ये करना चाहता हूँ, कन्वर्जन एपीआई भी इसको देना चाहता हूँ और इसको मैं यहाँ से असाइन पर क्लिक कर दूंगा। इस तरह से आपने करना है ताकि आपको आगे जो है वो कोई भी प्रॉब्लम ना मिले। देन आपने कनेक्टेड एसेट्स पर जाना है, कनेक्ट एसेट्स पर क्लिक करना है और यहाँ से अदर बिजनेस एसेट्स पर क्लिक करना है और यहाँ से जोरेन ऐड, जिस भी उसके जरिए आप ऐड चलाना चाहते हैं, अगर आपको याद हो तो मैं इसके जरिए चलाना चाहता हूँ, इस पर आप क्लिक करेंगे और ऐड कर देंगे। जो भी आपका अकाउंट है, ये मेरे पास 2-3 आ रहे हैं तो आपके पास एक ही आ सकता है। तो ये हमारा जो है वो इस तरह से ऐड हो चुका है। अभी भी लिखा हुआ है नो डेटा कनेक्टेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कनेक्ट हो जाएगा, सारा जो है वो बिल्कुल सेटअप हो जाएगा। मैं फिर ये आपको दिखाऊंगा, मैं अगेन इसको एक बार रिफ्रेश भी कर लेता हूँ और मैं अपने यहाँ पर आ गया हूँ शॉपिफाई स्टोर्स में और देख लेते हैं यहाँ से कोई एरर वगैरह तो नहीं है। बिल्कुल जो है वो चीज़ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। सेटिंग्स में आऊँगा, यहाँ पर शॉपिफ़ाई जो है वो कैटलॉग के साथ कनेक्ट है। इस पिक्सेल आईडी का नाम आप देख सकते हैं, ये भी कनेक्ट है। मैक्सिमम सेलेक्ट हुआ हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशन भी हमने जो है वो एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 से 10 मिनट लेगा और ये यहाँ पर आपको जो है वो शो करना शुरू कर देगा। हम जाएँगे इवेंट्स मैनेजर में, ठीक है? और एक चीज़ आपने और वेरीफ़ाई करनी है, जो है हमारा डोमेन वेरिफिकेशन, वो भी हम इसी में ही करेंगे, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा हमें नीड हो सकती है। ठीक है? हम यहाँ पर आ गए, ये आ गया हमारा पिक्सेल का नेम, आपने कंटिन्यू पिक्सेल सेटअप पर क्लिक करना है और यहाँ से कन्वर्जन एपीआई या फिर मेटा पिक्सेल पर क्लिक करना है। आप मेटा पिक्सेल पर कर सकते हैं और यहाँ से आपने कनेक्ट पर क्लिक करना है। इंस्टॉल कोड मैन्युअली या फिर चेक फॉर पार्टनर, आपने चेक फॉर पार्टनर पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा शॉपिफाई, आपने सिंपल शॉपिफाई पर क्लिक करना है और देन यहाँ पर ये कह रहा है कि आप शॉपिफाई पर जाएँ, ठीक है? आपने गो टू शॉपिफाई पर क्लिक करना है, आप अपने जो है वो शॉपिफाई में आ जाएँगे। यहाँ से आपने अपना स्टोर सेलेक्ट करना है, इसी तरह से सारा वर्डप्रेस वगैरह का भी सेटअप होगा, इतना ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर आपने अपना स्टोर सेलेक्ट किया, स्टोर सेलेक्ट करने के बाद अगेन आप जाएँगे यहाँ पर, आपने सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक करना है और कह रहा है कि आपका जो भी वेबसाइट का यूआरएल है ना, वो आप पेस्ट करें। आपने सिंपल यहाँ पर आना है, इस पर क्लिक करेंगे आई के बटन पर ताकि आपका जो है वो ये ओपन हो जाए। अब ये मेरा एक यूआरएल है, आप अपना यूआरएल जो भी खरीदें, आपका जो भी डोमेन एड्रेस हो, आप वो यहाँ पर लिखेंगे। आपने सिंपल इसको पेस्ट करना है और सेंड टेस्ट ट्रैफिक पर क्लिक करना है। ये देखें, आपने जैसे ही लिंक पेस्ट किया, ये आपको जो है वो अपने पेज पर लेके आ गया जो भी आपकी थी। हो सकता है पहली बारी में आपको ये नॉट एक्टिविटी येट पर जो है वो बताए। अभी देखिएगा एरर जो भी आएँगे वो आपके सामने मैं लाइव सॉल्व करने वाला हूँ। तो देखिए, क्या आया? नो एक्टिविटी येट। आप अगेन सेंड टेस्ट ट्रैफिक पर क्लिक करेंगे और अगेन आप यहाँ पर आएँगे। इस पेज को आपने जो है वो क्लोज़ नहीं करना और अब ये जो है वो ग्रीन हो जाएगा, देखिएगा। ये देखें, आपके सामने जो है वो एक्टिव नज़र आ गया, मैंने वीडियो को कहीं से भी कट नहीं किया। आपने सिंपल अगेन नेक्स्ट पर क्लिक करना है और ये लिखा हुआ है टेस्ट इवेंट इन इवेंट मैनेजर, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। आप अगेन टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप जस्ट फिनिश भी कर देंगे तो भी आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। यहाँ से भी आप आ सकते हैं टेस्ट इवेंट्स पर और यहाँ से भी आप देख सकते हैं, आपने सिंपल अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करना है। ये भी वही पेज ओपन हुआ होगा। ये देखें, जो भी आपकी एक्टिविटी होगी ना वो सारी यहाँ पर नज़र आएगी। 5 से 10 मिनट लेता है। मैं अगेन टेस्ट ट्रैफिक पर क्लिक करता हूँ और अभी जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है ओवरव्यू में। मैं इसको पहले रिफ्रेश कर लूँ एक बार। तो मेरे पास जो है ना वो अभी लिखा हुआ है नो एक्टिविटी वाज़ रिसीव्ड इन द सिलेक्टेड टाइम फ्रेम, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आपको जो है वो एक्टिविटी शो होना शुरू हो जाएगी। अब मैं अगर यहाँ पर आया, तो ये देखें मेटा पिक्सेल नॉट फाउंड, ये खुद कह रहा है। लेकिन ये इसके लिए हमने डोमेन को वेरीफाई करना है और कुछ देर के बाद यहाँ पर भी आपको ग्रीन नज़र आ जाएगा और यहाँ से भी आपका पिक्सेल जो है वो सेटअप हो जाएगा। अब डोमेन किस तरह से आपने वेरीफाई करनी है, आप अगेन यहाँ पर आएँगे और यहाँ से आपने सेटिंग्स में जाना है, ब्रांड एंड सेफ्टी में जाएँगे, ये लिखा हुआ डोमेन्स, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है।
डोमेन के लिए सिंपल आपने ऐड पर क्लिक करना है, क्रिएट अ डोमेन पर क्लिक करना है और यहाँ से जो भी आपकी शॉपिफाई की डोमेन हो, ये .com वाली, यहाँ तक आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देंगे। अच्छा, ये कह रहा है कि ये जो डोमेन है ना, ये लोअर लेवल है, तो इसको आप ऐड नहीं कर सकते। बट अगर इसकी जगह आपकी इस तरह से कोई डोमेन हो ना, तो उसको आप इजीली जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, बस आपने सिंपल अपनी डोमेन एड्रेस जो है वो वेरीफाई करनी है। लाइक मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। इस तरह से अगर कोई भी आपकी डोमेन है, आप सिंपल उसको ऐड करेंगे ना, तो ये आपकी ऐड हो जाएगी, ये देखें इस तरह से। लेकिन ये नॉट वेरीफाइड है, इसको वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट करें मैंने ये डोमेन एड्रेस जो है वो ऐड किया है। आपने सिंपल यहाँ से ये वाला जो कोड है, इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे टैग को, और यहाँ से आपने क्या करना है, अपने शॉपिफाई स्टोर में जाएंगे, इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ से ऑनलाइन स्टोर में जाएंगे, थीम्स वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ आने के बाद आप जो है वो इसको इस पर क्लिक करेंगे और लिखा हुआ है एडिट कोड, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर थीम वाले सेक्शन में आकर आपने हेड के बाद ये वाला कोड जो है वो पेस्ट करके इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे, अब ये मेरी डोमेन दूसरी है, इस वजह से ये मैं नहीं करके दिखा रहा। आपने पेस्ट करने के बाद उसको सेव करना है और यहाँ से वेरीफाइड डोमेन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस तरह से आपका वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा और आपका पिक्सल जो है वो सेटअप हो जाएगा। ठीक है, एवरीथिंग, आपकी डोमेन भी वेरीफाई हो जाएगी और आपका पिक्सल भी हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने जो है वो कैंपेन की तरफ, ताकि अब हमें कोई प्रॉब्लम देखने को ना मिले। ये सारी चीज़ें अभी मेरे किसी काम में, इसको सब रिमूव कर देता हूँ। पिक्सेल सेटअप आपको समझ आ गया होगा। मैं आ जाता हूँ अपने फेसबुक एड मैनेजर में और जो भी हमारा एड अकाउंट था, मैं सिंपल उसको सिलेक्ट करूँगा। हम चलते हैं अगेन अपनी कैंपेन में। ये हमारी कैंपेन थी। हम आ गए अगेन अपने एड सेट में। अच्छा, अब यहाँ पर आपने वेबसाइट सिलेक्ट करना है। ऑफ कोर्स आपका जो है वो शॉपिफाई स्टोर है, इसलिए आपने वेबसाइट जो है वो सिलेक्ट करना है। अगर आपका वर्डप्रेस स्टोर है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। अगर आप जो है वो जस्ट व्हाट्सएप पर ऐड चलाना चाहते हैं, मैसेंजर पर चलाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बट मैं वेबसाइट ही मोस्टली सिलेक्ट करता हूँ। ये रही वो बात जो मैंने आपको कहा था कि आप कौन सा इवेंट सिलेक्ट करेंगे, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन और उसके बाद डेटा सेट। अभी हमने कौन सा डेटा सेट जो है वो बनाया था, ये वाला, जिस पर कन्वर्जन एपीआई जो है वो हमारे पास लिखा हुआ भी आ रहा है। आप सिंपल इस डेटा सेट को या फिर पिक्सल को सिलेक्ट करेंगे। ये रहा कन्वर्जन इवेंट्स। किसको बार बार ऐड शो हो, तो मैं कह रहा हूँ जो भी ऐड टू कार्ट पर क्लिक करके भूल गया है, उसको हम बार बार ऐड शो करें, या फिर हमारा जो भी ऐड चले इन फ्यूचर, तो उसको, ये वाली ऑडियंस को भी ऐड हमारा शो हो। सेटअप कन्वर्जन्स पर क्लिक करेंगे। सेटअप कन्वर्जन्स क्या है? टेक कन्वर्जन विद स्टैंडर्ड इवेंट्स, टेक कस्टम कन्वर्जन। आप टेक कन्वर्जन विद स्टैंडर्ड इवेंट्स पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद कॉस्ट पर रिजल्ट्स, यहाँ पर आप आएंगे। पहला एड सेट्स हमने जो है वो एड सेट अपना बनाया है और इसका बजट मैं रखना चाहता हूँ स्टार्टिंग में 500 रुपीज़। ठीक है, ये मैंने 500 रुपीज़ रखा। ऐड कब से चलना चाहिए हमारा, तो मैं कह रहा हूँ भाई कल जो है वो 12 तारीख से ऐड चले, सुबह 9 बजे से ये चलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, पाकिस्तानी टाइम जोन के हिसाब से। और उसके बाद ये हमारे पास आ गया ऑडियंस का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो है वो यहाँ पर आएंगे, ये कंट्रोल्स पर क्लिक, यहाँ पर आप आएंगे, पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। अब ये चीज़ आपको ना बहुत कम लोग बताएंगे, बट इसका फ़ायदा क्या है, देखें, अगर आप कोई फिजिकल पार्सल डिलीवर कर रहे हैं और आपने पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ है, तो गांव देहात में भी आपका पार्सल जाएगा जहां पर टीसीएस, लेपर्ड वगैरह के सर्विसेज अवेलेबल नहीं है और मोस्टली आपको रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और ये लिखा हुआ है इंक्लूड सिटीज़, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इससे ये होगा कि पाकिस्तान में जो सिटीज़ हैं, वहाँ-वहाँ आपके पार्सल्स जाएँगे। तो इससे आपका जो रिटर्न रेशियो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। आपको रिटर्न्स बहुत ज़्यादा कम आएँगे और आपका जो पार्सल डिलीवरी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होगी। मतलब डिलीवर्ड पार्सल आपके ज़्यादा होंगे और रिटर्न्स आपको कम मिलेंगे। बट अगर आप ये जस्ट ऑल ओवर पाकिस्तान, तो फिर ये कश्मीर साइड पर और पहाड़ों पर इधर-उधर भी ना कहीं से भी ऑर्डर आपको आ सकता है, जहाँ पर भी इंटरनेट की फैसिलिटी है, तो उससे आपको रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। तो इस चीज़ से आपने बचने के लिए ये सिलेक्ट करना है। देन आ जाएगा ऐड सजेस्टेड ऑप्शंस, जहाँ पर फर्दर लिमिट द रीच ऑफ योर ऑडियंस, आपने इस पर क्लिक करना है, क्योंकि मैं भी इसी पर सिलेक्ट करता हूँ, और स्विच सेटअप पर क्लिक करना है। ठीक है, अब आपके पास आ जाएगा डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका पार्सल, आपका जो भी प्रोडक्ट है, वो किससे रिलेटेड है, किस एज के ऑडियंस के लिए। मैं कह रहा हूँ 18 टू 65 के लिए, या फिर 18 टू 40 के लिए। आप सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, या फिर 18 टू 50 में सिलेक्ट कर लेता हूँ कि भाई इसके लिए है। ठीक है, उसके बाद जेंडर, अब कह रहे हैं कि भाई आपका वुमेन के लिए पार्सल है, या फिर आपका प्रोडक्ट जस्ट मैन के लिए, या फिर दोनों के लिए, तो मैं कह रहा हूँ भाई दोनों के लिए। फिर आ जाएगा डिटेल टारगेटिंग, आपने इस पर क्लिक करना है। अब फर्ज करें मैं एक जो है वो शूज सेल कर रहा हूँ,
ठीक है, तो ये चीज आपने जो है वो ध्यान से देखनी है। शूज सेल कर रहा हूँ तो मैं पहली चीज जो टारगेट करूंगा ना, पहला एड सेट बनाऊंगा वो करूंगा शूज। और इंटरेस्ट जो मेरा ये फुटवेयर शूज ही रहेगा, जस्ट मैं और किसी चीज को इसमें टारगेट नहीं करूंगा। लैंग्वेजेस यही रहेंगी, प्लेसमेंट जो भी है हमारी ऑटोमेटिक रहेगी, और मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद इसी तरह से अगर मैं टी शर्ट के लिए सेल करना चाहता हूँ तो मैं डिटेल टारगेटिंग में जाऊंगा और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा टी शर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा इंटरेस्ट रहेगा ना, वो मेन कीवर्ड रहेगा। मैंने सिंपल यहाँ से टी शर्ट सेलेक्ट किया, ये रहा टी शर्ट एंड क्लोथिंग, इस पर मैं क्लिक कर लूंगा। ठीक है, अब आ जाएगा एड क्रिएटिव। नेक्स्ट हम मूव हो जाते हैं एड क्रिएटिव पे। और एक चीज और, हम एड सेट में जाएंगे, एड सेट का नाम हम रखेंगे टी शर्ट। ठीक है, जस्ट टी शर्ट रखेंगे और हम आ जाएंगे अपने एड क्रिएटिव में। एड क्रिएटिव का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, एड वन एड टू, इस तरह से कुछ भी रख सकते हैं। ये हमारा जो है वो याद रहना चाहिए, हमें इससे नजर आएगा कि भाई हमारा टी शर्ट पर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं या फिर किस पर रिजल्ट्स जो है वो हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। फेसबुक पेज हमारा ये सिलेक्ट है, हमने न्यू पेज बनाया था वो हम सिलेक्ट जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमने वो डिफरेंट आईडी पर बनाया था और उस पर मैं ऐड अकाउंट जो है वो शुरू से सेटअप नहीं करना चाहता। मैं जो है वो उसको किसी और काम में लेना चाहता हूँ। और इसी तरह से सेम प्रोसेस रहेगा, जैसे आपने अपना फेसबुक पेज जो है वो सिलेक्ट करना है, मैं ऑलरेडी सारी चीजें आपको बता चुका हूँ। मीडिया सेटअप में आपने मैनुअल अपलोड पर क्लिक करना है, सिंगल इमेज और वीडियो पर सिलेक्ट करना है। ये भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि अगर आप कैजुअल पोस्ट बनाना चाहते हैं, लाइक आपने देखा होगा स्क्रॉल करते रहते हैं और आपके पास मल्टीपल पिक्स आती हैं, अक्सर अली एक्सप्रेस, दराज, इस तरह की जो है ना ये पोस्ट होती है। बट अगर आप कलेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। इसका फायदा इनमें तीनों में जो सबसे बेस्ट है ना, चारों में, वो है सिंगल इमेज और वीडियो। इस पे मैं वीडियो को आपको प्रेफर करूंगा। अभी तक आप देखें हमारा जो कैंपेन स्कोर है ना वो 100% है, क्योंकि हम जो है वो बिल्कुल फेसबुक के रिकमेंडेशन के मुताबिक और कुछ अपनी टिप्स भी फॉलो करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ से आप सिंगल इमेज और वीडियो को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद डेस्टिनेशन आपने सिंपल यहाँ पर अपने शॉपिफाई स्टोर भी जो भी आपका था, आपने सिंपल उसका लिंक यहाँ पर देना है, डिस्प्ले लिंक यहाँ से आप देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप जो है वो इसको नन कर दिएगा। देन ये रहा सेटअप क्रिएटिव। अब हम चलते हैं कि आपने क्रिएटिव किस तरह से डिजाइन करना है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि ऐड क्रिएटिव आपने किस तरह से डिजाइन करना है। ठीक है, सबसे पहले जो है ना ऐड क्रिएटिव्स की मैं आपको टाइप्स दिखाता हूँ। ऐड क्रिएटिव्स की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होती है। जैसे कि मैं पहले कैंपेन अपनी ओपन कर लूँ, तो हमारी जो कैंपेन थी वो ये वाली थी, डिज़ाइन टी शर्ट वाली। इसको एडिट कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप कैंपेन क्लोज कर देते हैं, अपना पीसी शट डाउन कर देते हैं, तब भी ये फेसबुक के डेटाबेस में आपका जो भी ऐड क्रिएटिव जो भी आपने बनाया है ना वो वहीं से ही आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने फाइनलाइज कर लिया था और आगे भी हमने थोड़ी बहुत चीज़ें सीख ली हैं। अब ऐड क्रिएटिव्स में अगर आप देखो, ये आपको सारा समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपने फेसबुक पेज वगैरह करना है, सारी चीज़ें मैनुअल अपलोड। ये है ऐड क्रिएटिव। ऐड क्रिएटिव में ना ये 4 फॉर्मेट होते हैं। सबसे पहला है फ्लेक्सिबल। ठीक है, मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ ताकि आपको हर किसी क्रिएटिव की ना इम्पोर्टेंस मालूम हो सके। वी विल शो योर एड इन द फॉर्मेट दैट वी प्रिडिक्ट मे परफॉर्म बेस्ट। फ्लेक्सिबल जो होता है ना, अगर आप यहाँ पर फ्लेक्सिबल सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आप जो है ना वो 0 से लेकर 10 तक जो है वो इमेजेस या वीडियोस अपलोड कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, और खुद प्रेडिक्ट करेगा, ये जो भी परफॉर्म बेस्ट कर रहा होगा ना, ये वो वाला क्रिएटिव चलने देगा। इसके अलावा है सिंगल इमेज और वीडियो, जो कि मैं प्रेफर भी करता हूँ और आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो यही यूज करें, या तो इमेज यूज करें। इमेज अगर यूज करनी है तो मैं कैजुअल आपको जो है वो कहूंगा कि आप कैजुअल बनाएं। और अगर आपने वीडियो बनानी है ना, तो ये सिंगल इमेज और वीडियो वाला बेस्ट है। और अभी मैं जब अपलोड करूंगा तो आपको नजर आएगा, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, क्योंकि मैं वीडियो ऐड को ही सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ये दोनों चीजें तो बहुत ज्यादा आसान है, आपको समझ आ गया होगा। इंपॉर्टेंट है कैजुअल पोस्ट। अब कैजुअल ऐड किस तरह से होता है मैं आपको दिखाता हूँ, स्पेलिंग थोड़ी सी। कैजुअल पोस्ट, अक्सर आपने देखा होगा स्लाइड्स होती हैं और इस तरह की कैजुअल पोस्ट होती है। वन होती है, फिर सेकंड होती है, थर्ड होती है, फोर्थ होती है। ये कितनी भी आप बना सकते हैं। इस तरह की इमेजेस होती हैं जो कस्टमर होता है ना वो स्लाइड करता रहता है और फिर बनता है। मैं आपको ये बनाना भी सिखाऊंगा कि कैजुअल पोस्ट आप किस तरह से बना सकते हैं। और सिंगल इमेज और वीडियो का तो आपको पता ही है, इमेज बनाना भी मैं सिखा दूंगा। देन है कलेक्शन, अ ग्रुप ऑफ आइटम दैट ओपन्स इनटू अ फुल स्क्रीन मोबाइल एक्सपीरियंस। तो कलेक्शन भी आप जो है वो अपलोड कर सकते हैं, ये भी नाम से ही वाज़ेह है। इंपॉर्टेंट थी ये कैजुअल पोस्ट जो कि मैंने आपको समझा दी है। अब हम चलते हैं कि या आपने सिंगल इमेज बनानी कैसे है या फिर कैजुअल पोस्ट बनानी कैसे है।
तो उसके लिए मुझे नीड होगी कैनवा की, और आपने भी सिंपल कैनवा ओपन कर लेना है। यहाँ पर फ्री में भी आप बना सकते हैं, और अगर आप इसका परचेज करना चाहते हैं कोई प्लान, तो आप उसके साथ प्रो इसके जो एलिमेंट्स वगैरह हैं, प्रो डिजाइन्स भी इसके यूज कर सकते हैं। हमारा जो डिजाइन है ना, जो हम एड रन कर रहे हैं, वो टी शर्ट से रिलेटेड है, आप लोगों को पता ही होगा। जो कि मैंने ऑलरेडी ये क्रिएटिव ना बना के रखा हुआ है। क्रिएटिव क्या है, ये मैं इसको परफॉर्म करूंगा। कैजुअल पोस्ट बनानी कैसे है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है कैजुअल पोस्ट, ठीक है। आप यहाँ पर लिखेंगे तो कैनवा खुद सजेस्ट कर देगा बहुत सारी, इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए। तो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, दोनों का साइज जो है ना वो तकरीबन सेम ही रहता है। तो आप इंस्टाग्राम पर भी सिलेक्ट करें अगर यहाँ पर फेसबुक का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो ये देखें, ये जो है वो इस तरह की कैजुअल पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। क्या होता है, लोग अपने आइटम्स, लाइक मैं कह रहा हूँ, मैं रिजल्ट पोस्ट जो है वो बनाना चाहता हूँ। मैंने कोई भी एक टेम्पलेट जो है ना वो चूज कर लिया है। यहाँ से मैं कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर क्लिक करता हूँ, और ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी कैजुअल पोस्ट की तरह यूज हो सकती है। मतलब पहली इमेज में मेरी ये शो होगी, क्लाइंट जो है वो मेरा कस्टमर स्क्रॉल करेगा, देख रहा है, तो उसके पास ये वाली आ जाएगी, स्लाइड करेगा। तो इस तरह से इमेजेस चेंज होंगी। तो मैं इन्हीं को यूज कर रहा हूँ, बट मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखें, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबर 3, 4 एंड 5। इस तरह से ये 5 कैजुअल पोस्ट जो है वो हमारे पास बनी हुई है। ये 5 के 5 आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड किस तरह से करनी है ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, वहां पर किस तरह से नजर आएंगी ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं डिजाइन वाले सेक्शन में आऊँ और यहाँ पर मैं लिखूँ शूज, ठीक है, क्योंकि मैं आपको फॉर एग्जांपल सिखा रहा हूँ। शूज से रिलेटेड देखें, कोई कैजुअल पोस्ट आती है हमारे पास, कैजुअल पोस्ट में दिखता हूँ, या फिर कैजुअल शूज, इस तरह से कुछ सर्च करते हैं, देखते हैं कोई शूज से रिलेटेड हमारे पास आ रहे हैं या फिर नहीं। तो शूज से रिलेटेड कोई भी नहीं आ रहा है फिलहाल, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ से कोई चूज कर सकते हैं जो भी आपको लगे कि यार यहाँ पर मेरा शूज आ सकता है, यहाँ पर मैं अपनी सर्विसेज दिखा सकता हूँ, तो वो आप कैजुअल पोस्ट चूज कर सकते हो। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, कोई एग्जांपल बना के, ये देखें भाई, शू सेल, लेकिन यार ये कैजुअल पोस्ट नहीं है। तो हम इसको एज अ कैजुअल पोस्ट खुद भी बना सकते हैं, बस आपने पेजेस को डुप्लीकेट करना है। और इसके लिए एक और चीज मैं आपके बताता हूँ, यहाँ पर आप लिखेंगे चैट जीपीटी, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे आई वॉन्ट टू रन फेसबुक एड फॉर माई शूज बिजनेस एंड वांट टू क्रिएट कैजुअल पोस्ट फॉर दिस, सो प्लीज राइट कंटेंट ऑफ माय कैजुअल पोस्ट। तो इस तरह से आप इसको देंगे, तो ये आपको कैजुअल पोस्ट के लिए कंटेंट राइट करके देना शुरू कर देगा। पहले में ये होना चाहिए, ये देखें, ठीक है, सेकंड में ये, थर्ड में ये, तो इस तरह से ये बना देगा। अब आपने क्या करना है, खुद से भी डिजाइन कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको कहा था। मैं इनमें से ना ये सारी जो है वो डिलीट कर देता हूँ, बस ये वाली एक रहने दूंगा। बाकी बल्कि ठीक है, इनको डिलीट क्या करना। कैप्शंस पहले हम ले लेते हैं। पहला कैप्शन हमारे पास क्या था, अपग्रेड यहाँ से यहाँ तक, तो मैं इसको यहाँ जाऊंगा। और वेल, ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है बड़ा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं कहता हूँ राइट शॉर्ट हेडिंग फॉर फर्स्ट पोस्ट, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको कह दिया है, और फर्स्ट के लिए ये मुझे, ये देखें भाई, स्टाइल स्टार्ट्स हेयर, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। और उसके बाद वॉक इन स्टाइल, यहाँ से कोई भी एक और कॉपी कर लेता हूँ, जो कि मैं यहाँ पर रख दूंगा। ऑलराइट, तो ये स्वैप का जो है वो बना हुआ है। यहाँ पर आपके जो भी शूज़ का ब्रांड है या फिर जो भी नाम है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर आप जो है वो वेबसाइट वगैरह लगाना चाहें, ईमेल लगाना चाहें, तो वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा अप कर लेता हूँ, एलिमेंट्स में जाएंगे, और यहाँ पर मैं लिखूँगा शूज़, क्योंकि मैं आपको शूज़ जस्ट लगा के दिखाता हूँ। लाइक मैं कह रहा हूँ ये वाले शूज़ मैं सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। इस तरह से कुछ मैं बनाना चाह रहा हूँ। या फिर आप इसको और यहाँ इसको कट करें, और इस हेडिंग्स को भी मैं और ज़्यादा छोटा कर लेता हूँ इस तरह से। और यहाँ पर ये शूज़ में रखना चाहता हूँ इस तरह से।
बस इस तरह से शो करना है आपने कि कस्टमर देखते ही ना अट्रैक्ट हो जाए। एक चीज और, शूज का कलर जिस तरह का है ना, अगर आप पोस्ट का भी वैसा ही बना दें तो काफी अच्छा हो जाएगा, जो कि इसने कैनवा ने खुद डिटेक्ट कर ली है। और यहाँ से आप इसको खुद से चेंज कर सकते हो। लाइक मैं इसको ये कलर देना चाहता हूँ, और इसको भी मैं ये कलर देना चाहता हूँ। शूज से भी मेरा मैच होना शुरू हो गया, और ये पर्पल है तो मैं इसको भी यहाँ से। ऑलराइट, अब देखें ये एक मेरी पोस्ट बन चुकी है। सेकंड के लिए मैं अगेन कैनवा में आऊँगा, और देखते हैं सेकंड पर ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है, यहाँ से इसको आप कॉपी करें, यहाँ पर आपने पेस्ट किया, पूरा टेक्स्ट आ गया है। उसके बाद यहाँ से आप जो है वो इसको कॉपी करें और इसको अप की तरफ करें, और यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स अलाइनमेंट इसकी ऐसे करके, और थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट आपको जो है वो करनी होगी। बस आपने खुद से इस तरह से कुछ ना कुछ अच्छा सा डिज़ाइन करना है। ये देखो, इसको मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, ये मैंने बता दिया। और यहाँ पर जितनी आपके पास शूज़ की पिक्स होंगी ना, उतना जो है वो बेस्ट हो जाएगा आपके पास। इस तरह से, मुझे पता है ये कोई बिल्कुल परफेक्ट पोस्ट नहीं बन रही है, बट मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि इस तरह से आप बना सकते हैं। इस तरह से आपने अपनी पोस्ट वगैरह रेडी करनी है। हमारी सेकंड रेडी हो गई है, और इस थर्ड का पहली थी, ये पहली है। अब हम मैं दूसरे में से इस सब को मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ। क्यों डिलीट किया अभी आपको बताता हूँ। पहले मैं इनका कलर जो है वो चेंज करूंगा, और यहाँ पर मैंने लिखा यहाँ पर प्रोडक्ट शोकेस। ग्राफिक्स में जाऊंगा, मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स के शोकेस करने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। मैंने इनमें से किसी भी एक को चूज कर लेना है। लाइक ये गोल्डन वाला मुझे अच्छा लग रहा है, और इस देता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ पर रखा। इसका कलर चाहूँ तो मैं मेरे जिस तरह शूज का कलर है वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ इनको चेंज। ये देखो, ये पिंक क्यों हो गया, आई डोंट नो, लेकिन ये है कि इसको आप चेंज कर सकते हो। ऑलराइट, ये ठीक लग रहा है। तो हमारा शूज भी इसी कलर के हैं। मैं इसको यहाँ पर लेके आता हूँ, और ये मेरे शूज आ गए। और इसमें थोड़ा सा शेडो दूंगा, यहाँ से इसको लिया, और शूज के नीचे मैंने ये थोड़ा सा शेडो, और इसकी ट्रांसपेरेंसी में कम कर दो। तो अब देखें ये कितना ज़्यादा परफेक्ट जो है वो लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर आऊँगा हेडिंग्स में, अगर मुझे कोई हेडिंग अच्छी लगती है, ये वाली मैंने हेडिंग कॉपी की, अगेन अपने जो है वो यहाँ पर किया, और इसको थोड़ा सा और नीचे करके यहाँ पर मैंने जो है वो ये हेडिंग पेस्ट की इस तरह से। फेवरेट शूज़ को मैं इस तरह नीचे, और ऑलराइट, टेक्स्ट में देख लेता हूँ यार, ये वाला स्टाइल जो है वो ठीक लग रहा है। फ़ॉन्ट में जाएंगे, LEG, ये वाला हमारा जो है वो फ़ॉन्ट था। और इसको यहाँ से, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, इस हेडिंग को मैंने यहाँ से कॉपी कट कर लिया है, और बल्कि मैं ये वाला पहले यहाँ पर पेस्ट करता हूँ स्टाइल। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसको डिफाइन किया हुआ है पहले से ही। इसकी जो है वो लाइंस, अलाइनमेंट, सब कुछ जो है वो ठीक की हुई है। यहाँ पर आके इसको कॉपी करूँगा, और यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट कर, ठीक है। तो ये अब मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। शूज़ को अलग कॉपी किया है मैंने, और यहाँ पर इसको अल्ट के साथ ड्रैग करूँगा, और यहाँ पर ये शूज़ रखूँगा। इसकी क्या वजह है, इन दोनों को मैं अब यहाँ पर सेंटर करना चाहता हूँ। पोजीशन में जाके आप सेंटर करेंगे, ये दोनों सेंटर हो जाएंगे। और इस शूज़ का टेक्स्ट जो है मैं वही रखना चाहता हूँ। ऑलराइट, अब ये हो गया। और उसके बाद पीछे लाइंस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, तो मैं ये लाइंस भी पीछे लगा देता हूँ। ये सेंटर में आ गया, और इसको भी सेंटर में ले आते हैं। अब देखें हमारा डिज़ाइन कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। अब आप अगर चाहें थोड़े बहुत एलिमेंट्स ऐड करना, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं इस तरह से। अब ये एक और हमारी पोस्ट बन गई है, और यहाँ पर आप ये स्लाइडर वाला अगर लगाना चाहें तो आप जो है वो यहाँ पर लगा लिएगा, और इसका कलर भी मैं
ये डार्क कर देता हूँ। तो ये इस तरह से आप कैजुअल पोस्ट जो है वो बना सकते हैं। अब फर्ज करें मैंने ये 3 बनाई हैं, बाकी मैं अगर एडिट करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मैं सेलेक्ट पर जाऊँगा और यहाँ से मुझे तीनों पेज इस तरह डाउनलोड करेंगे तो ज़िप फाइल में डाउनलोड हो जाएंगे। आप जो है वो इनको डाउनलोड कर लें। इसके बाद अब मैं बताता हूँ आपने इनको अपलोड कैसे करना है। एड मैनेजर में आएंगे, यहाँ पर कैजुअल को सिलेक्ट करेंगे आप, देन ये लिखा हुआ ऐड कार्ड्स आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ऐड इमेजेस या ऐड वीडियो कार्ड या फिर फ्रॉम प्रीव्यू एड्स, आपने ऐड इमेजेस कार्ड पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे आप। पहले देखो मेरी डाउनलोड हो चुकी है, ऑलराइट। तो ये डाउनलोड है, मुझे यहाँ से पहले इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। यहाँ से मैं एक्सट्रैक्ट ऑल पर क्लिक करूँगा। ये सारी मेरे पास एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। अच्छा, इन इमेजेस पर मत जाना, ये मेरे क्लाइंट्स की इमेजेस हैं। और मैं जो फाइवर पर ऑर्डर वगैरह कंप्लीट करता हूँ, इसकी भी मैंने सीरीज बनाई हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं टी शर्ट वगैरह डिज़ाइन करता हूँ और प्रोडक्ट सेल करता हूँ। तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अगेन मैं यहाँ पर जाऊँगा, अपलोड पर क्लिक करूँगा। ये रहा हमारा फोल्डर, इन तीनों को मैं यहाँ से अपलोड कर लूँगा। ठीक है, तो ये 3 की 3 इमेजेस मेरी यहाँ पर अपलोड हो जाएंगी। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ कि कैजुअल पोस्ट अभी यहाँ पर नज़र भी आएंगी सारी। पहली इस तरह आप सिलेक्ट करेंगे, दूसरी एंड ये तीसरी। ये यहाँ पर मुझे थर्ड लिखना था लेकिन ये 1 ही आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यू कर लेंगे जस्ट आपको सिखाने के लिए। तो अब हमारा ऐड किस तरह से नजर आएगा ये आप देखिएगा। इस तरह से हमारी कैजुअल पोस्ट नजर आएंगी। देखें, पहली पोस्ट पे ये नजर आएगा, सेकंड पर ये, थर्ड पर ये। क्लाइंट जो है वो स्लाइड कर करके देख सकता है कि यार अब नेक्स्ट मुझे क्या मिलने वाला है। यहाँ पर लर्न मोर का बटन है, इसको भी आप चेंज करेंगे, सारी चीजें आपने चेंज करनी है। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है। मैं जो है वो टी शर्ट के लिए बना रहा हूँ, तो मुझे सिंगल इमेज और वीडियो सेलेक्ट करना है और यहाँ से मैं जाऊँगा सेटअप क्रिएटिव में, इमेज पर क्लिक करूँगा और डाउनलोड सॉरी मीडिया में जाऊँगा। और मीडिया में जाने के बाद यहाँ से मुझे टी शर्ट की कोई भी अपलोड करनी है। यहाँ से देख लेता हूँ, अगर कोई टी शर्ट का मोकअप मेरे पास मौजूद है तो मैं उसको यहाँ अपलोड कर लेता हूँ पहले तो। तो फ़र्ज़ करेंगे डिज़ाइन में जो है ना वो अपलोड करना चाहता हूँ। ये मैंने जस्ट ऐसे ही फॉर एग्जांपल अपलोड कर लिया। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि मुझे ये डिज़ाइन ज़्यादा ठीक लग रहे हैं। मोकअप होना चाहिए, डिज़ाइन आपका शो होना चाहिए, ठीक है? तो ये मैंने फॉर एग्जांपल अपलोड कर लिया। देन ए क्रॉप, आप जो है वो इसको हटा देंगे चेक को और यहाँ पर आप ओरिजिनल पर ही रहने देंगे। इसको भी रिकमेंड करेंगे तो ये अजीब हो जाएगा, इसको भी ओरिजिनल और ये भी ओरिजिनल, और आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है? प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, कॉल ऑफ एक्शन, कॉल टू एक्शन। तो ये तीनों चीजें, चारों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप जो है वो अगेन चैट जीपीटी में आएंगे, प्लीज राइट। अब ये शूज के लिए ही राइट करके देगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जस्ट आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि इस तरह से आप करवा सकते हैं। प्लीज राइट क्या क्या था, हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट। ये तीनों चीजें मैंने इसको कह दी हैं। कॉल टू एक्शन हम खुद सेटअप करेंगे। हेडलाइन ये आ गई, यहाँ से मैं फर्स्ट ऑफ ऑल हेडलाइन में ये पेस्ट करूंगा, दिखाऊंगा कि किस तरह से नज़र आता है। यहाँ से ये डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में मुझे ये पेस्ट करना है और मेरे पास प्राइमरी टेक्स्ट है तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके ये प्राइमरी टेक्स्ट में पेस्ट कर दूंगा। और कॉल टू एक्शन शॉप नाउ होना चाहिए या फिर बुक नाउ होना चाहिए, ऑर्डर नाउ होना चाहिए। लेकिन बेस्ट होगा कि आप जो है वो यहाँ पर ऑर्डर नाउ या फिर शॉप नाउ पर रहने दें। शॉप नाउ मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो बस इसको ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पर आपने डन कर देना है। अब जो हमारा ऐड है ना, वो देखें यहाँ पर हमारा प्राइमरी टेक्स्ट आ गया इस तरह से, ये हमारी हेडलाइन आ गई, ये हमारी डिस्क्रिप्शन आ गई, ये शॉप नाउ का बटन आ गया, इस तरह से नजर आएगा। तो ये ऐड क्रिएटिव इस तरह से आप लोगों ने सेटअप करना है। बाकी कोई चीज़ नहीं है। थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे, ट्रैकिंग पे आएंगे, जो आपने पिक्सल बनाया था वो ये देखें ग्रीन हो रहा है, पिक्सल वर्क कर रहा है। और यहाँ से आपने वेबसाइट इवेंट्स को ऑलरेडी चेक ही होगा, इसको ना आप अनचेक कर सकते हैं ना चेक कर सकते हैं, ये आपका यहीं से होगा। तो ये इस तरह से रहने देना है एंड आपका ऐड जो है ना वो तकरीबन रेडी हो गया है। आप इसको जस्ट पब्लिश कर देंगे। बट मैंने आपको कहा था कि मल्टीपल एड सेट आपने बनाने हैं। अब फर्ज करें आपने जो है ना वो टी शर्ट के लिए किया, आपने एक टी शर्ट की कैटेगरी को टारगेट किया, बट आपको कैसे पता चलेगा अगर आपका इस पर स्पेंडिंग होती जा रही है और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे? आई थिंक फिर फायदा नहीं है ना आपका यही ऐड, और आप पूरी कैंपेन डिलीट करेंगे, एड सेट शुरू से सेटअप करेंगे, न्यू प्राइमरी टेक्स्ट लिखेंगे, सब कुछ करेंगे।
तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है, आप यहाँ पर आएंगे और ये लिखा हुआ है डुप्लीकेट, आप इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल डी से भी कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग कैंपेन या न्यू कैंपेन, आपने एग्जिस्टिंग कैंपेन को क्लिक करना है और यहाँ से आप दो सिलेक्ट और करेंगे और यहाँ से आपने डुप्लीकेट पर क्लिक कर देना है। अब इसका फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ये एक कॉपी है, ये दूसरी कॉपी है। पहली कॉपी पर आप जाएंगे, ठीक है, एड सेट की कॉपी पर आपने जाना है। कैंपेन हमारी एक ही रहेगी, एक ही कैंपेन में ये चलेंगे सब। पहली कॉपी पर आप गए। अब पहले हमने टारगेट किया था टी शर्ट को और उसका बजट हमने रखा था 500 रुपीज। इसी तरह से हम अगेन डिटेल टारगेटिंग में आएंगे, किसी चीज को नहीं छेड़ना। टी शर्ट कैटेगरी को आप यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर टी शर्ट लिखेंगे अगेन। और टी शर्ट से मिलती जुलती कोई कैटेगरी लाइक कपल टी शर्ट है और काफी सारे ओरिजिनल टी शर्ट्स हैं। इन कोई भी डिफरेंट चीजें या फिर टी शर्ट से मिलती जुलती आप करेंगे नहीं, तो आप आएंगे चैट जीपीटी में और करेंगे लाइक, अब आप इसको कहें, अब मैं आपको चेंज करके ही दिखा देता हूँ। नाउ आई वांट टू रन एड फॉर टी शर्ट डिजाइन, प्लीज सजेस्ट मी सम ऑडियंस टारगेटिंग। अच्छा, एक चीज मैं आपके साथ और शेयर करता हूँ। मैं इसको यहाँ से डुप्लीकेट करूंगा। क्या चीज है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पहली चीज इसने देखें, ये चीज आप समझें, डेमोग्राफिक्स। इसने क्या कहा कि आप जो है वो क्या क्या टारगेट कर सकते हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इफ यू आर डिलीवर्ड लोकली, और जेंडर वगैरह इस तरह, और इंटरेस्ट आप फैशन, ऑनलाइन शॉपिंग, स्ट्रीट वेयर, अर्बन फैशन, ट्रेंडी क्लॉथिंग, ये सारा आप जो है वो टारगेट कर सकते हैं। और और भी इसने जो है वो आपको बताया है, गेमिंग टारगेट कर सकते हैं, मीम्स टारगेट कर सकते हैं, टी स्प्रिंग टारगेट कर सकते हैं, रेड बबल टारगेट कर सकते हैं, और बिहेवियर में भी आपको बता दिया है। लेकिन एक चीज और देखें, अब आपको ना मेरे चैट जीपीटी का इंटरफेस ना कुछ चेंज सा नजर आ रहा होगा, और ये मैं बिल्कुल फ्री में यूज कर रहा हूँ, इवन कि मैंने इसको लॉगिन भी नहीं किया हुआ। इसका फायदा क्या है, ये सर्च वाला एक आइकन है, यहाँ पर आप लिखेंगे फेसबुक, जस्ट फेसबुक ऐड लिखेंगे ना, तो आप देखिएगा यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ फेसबुक एड्स। तो ये देखें, फेसबुक एड प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, फेसबुक एड ऑडियंस जनरेटर, बेस्ट ऑडियंस टारगेटिंग फॉर एड कैंपेन, और इसमें से जो भी अच्छा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक ये वाला मैं यूज करता हूँ, पहले मैं आपको ये यूज करके दिखाता हूँ, फिर ऑडियंस जनरेटर। अब इस पर मैंने जो है वो क्लिक किया है। क्या होगा, यहाँ पर आपने लाइक मैं एक चीज दिखाता हूँ, जैसे कि कोई भी एक वेबसाइट है, मेरा ये पेज है, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर यूआरएल पेस्ट किया। आप अपने शॉपिफाई में जाएंगे, शॉपिफाई का जो भी प्रोडक्ट है ना, उसका यूआरएल यहाँ पर पेस्ट करके इसको सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद ये इस यूआरएल में जाएगा और देखेगा कि यहाँ पर क्या सेल किया जा रहा है। तो देखें, इसने जस्ट मैंने इसको एक कमांड दी है, कमांड नहीं दी, बस मैंने एक टेम्पलेट सेलेक्ट किया है, अपना यूआरएल दिया, और उसने क्या किया कि यहाँ से खुद ही डिटेक्ट किया कि इस पेज में क्या है, और उससे रिलेटेड मुझे प्राइमरी टेक्स्ट, वांट टू मेक मनी ऑनलाइन, विजिट जोरैंटेक एंड लर्न हाउ डिजिटल प्रोडक्ट्स कैन चेंज योर लाइफ, ये सारी चीजें देखें, इसने प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह यहाँ से निकाल के दे दिया जस्ट यूआरएल से। इसी तरह से अगर यहाँ पर मैं ये वाला टारगेट करता हूँ, ये चीज सिलेक्ट करता हूँ, बेस्ट ऑडियंस टारगेटिंग फॉर फेसबुक एड, और इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। अब ये कह रहा है कि प्रोडक्ट का नेम दें, तो मैं कह रहा हूँ डॉग टी शर्ट, जस्ट मैंने इतना लिखा, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने जस्ट डॉग टी शर्ट लिखा और इसको मैं यहाँ से सेंड कर देता हूँ। जस्ट इतना मेरा काम था। अब इसने बता दिया, अच्छा मैं लोकेशन देना भूल गया, इसने कहा था कि आप लोकेशन भी दे सकते हैं, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स इसने ऑटोमेटिक पिक कर ली है। यहाँ से इसने डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, टाइम पीरियड, प्लेसमेंट और एड फॉर्मेट, कैजुअल भी यूज कर सकते हो, इमेज भी यूज कर सकते हो, और वीडियो भी यूज कर सकते हो। एड बजट, एड बजट फॉर ब्रांड, ऑप्टिमल एड ड्यूरेशन 4 हफ्ते तक चलाना है, रिकमेंड टाइम पीरियड ट्यूसडे टू सैटरडे। इतने एड सेट टू, जिस तरह मैंने आपको मल्टीपल एड सेट्स बनाना सिखाया ना, एक एड सेट, दो एड, सॉरी एक एड सेट, दूसरा एड सेट, और ये थर्ड एड सेट है। तो ये आपको बता रहा है कि इस तरह से आप तीनों एड सेट्स, 4 एड सेट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। एड कॉपी भी बना दी है, हेडलाइन बना के दी, बॉडी बना के दी, कॉल टू एक्शन वही जैसे मैंने आपको बताया, शॉप नाउ, इमेज और वीडियो आप फन हाई क्वालिटी वीडियो इस तरह की आपने यूज करनी है। डिटेल में पूरा ऐड आपको रेडी करके दे दिया चैट जीपीटी में। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये इंटरफेस आप कैसे लेके आए और फ्री में आपने किस तरह से करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। बट टारगेटिंग आपकी समझ आ गई, पहले हम अपनी टारगेटिंग पर ही चलते हैं। ठीक है, तो इसने कौन से टारगेटिंग मुझे दी है, पहले मैं ये देख लेता हूँ। ये लिखा हुआ एड फैशन, मैंने सिंपल इसको कॉपी किया, यहाँ पर आऊंगा,
और यहाँ पर मुझे टी शर्ट नहीं, अब मुझे ये पेट फैशन सेलेक्ट करना है, तो पेट फैशन से रिलेटेड नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-4 चीज़ें गलत भी होती हैं। आप यहाँ पर डॉग एसेसरी, अब ये समझ रहा है डॉग की टी शर्ट समझ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये समझ रहा है कि मैंने डॉग के लिए कोई एसेसरीज है, इसलिए इस तरह का इंटरेस्ट नहीं है, बट आप बता देंगे टी शर्ट जो है ना वो वुमेन या मैन के लिए है, बट उस पर डॉग प्रिंट है, ये चैट जीपीटी को आप खुद बता सकते हैं। पेट केयर है या जस्ट डॉग भी है। तो अब मैं जो टारगेट करने वाला हूँ ना, वो करने वाला हूँ डॉग लवर्स को, क्योंकि जो भी डॉग लवर्स है ना वो मेरी इस टी शर्ट को परचेज करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं। देखें डॉग लवर से रिलेटेड कुछ आ रहा है। ऑलराइट, ये आ रहा है, इसका इंटरेस्ट ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक एड सेट में मैंने सिलेक्ट किया है टी शर्ट जस्ट, एक में मैं डॉग लवर्स, और एक में मैं कोई और सिलेक्ट कर लूंगा। इसको मैंने जो है वो डॉग लवर्स सिलेक्ट किया है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉग लवर्स। इसका फायदा क्या होगा या आप देखिएगा, ठीक है। और एक और ये कॉपी है। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ से मुझे जो है वो जस्ट क्या करना है, वही सेम प्रोसेस, डिटेल टारगेटिंग में जाऊंगा, इसको जो है वो कट कर दूंगा, और यहाँ पर फैशन, यहाँ पर पेट लवर्स सेलेक्ट करो। पेट स्टोर्स आ गया, पेट्स लवर, ये आ गया इंटरेस्ट। इसको मैं टारगेट करूंगा और यहाँ से इसका नाम कॉपी करके मैं अपने एड सेट का नाम यही रख दूंगा। क्या फायदा हुआ, अब इन तीनों के ना नाम चेंज हो गए, अब मैं इसको सिंपल पब्लिश कर सकता हूँ। इसका फायदा ये होगा कि जैसे ही कैंपेन रन होगी ना, तो मैं देख सकता हूँ मुझे डॉग लवर्स पर अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, पेट लवर्स पर अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, या जस्ट टी शर्ट पर अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। इनमें से जिस पर भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा और एक न्यू कैंपेन बनाऊंगा, उसमें जस्ट एक ही इंटरेस्ट टारगेट करूंगा। आप जितने चाहें एड सेट बना सकते हैं। पहले दिन आपका बजट, दूसरे दिन तीसरे दिन ज़्यादा लगेगा, क्योंकि फेसबुक ऐड ऑप्टिमाइज होगा, तीनों अलग अलग चलेंगे, हर एड सेट पर आपका 500 बजट है। इनमें से फिर जो भी अच्छा परफॉर्म करे आप उसको जितना चाहे एड सेट बजट दे सकते हैं, और उसके बाद आपकी कैंपेन अच्छी परफॉर्म करेगी, और इस स्ट्रेटेजी से आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आ जाते हैं हम इस बात पर कि ये मैंने किस तरह से किया, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखना है AIPRM, जस्ट आप AIPRM लिखेंगे, और ये लिखा हुआ क्रोम एक्सटेंशन आपने सिंपल इसको ओपन कर लेना है, और यहाँ से ऐड टू क्रोम कर लेना है, जैसे कि मैंने ऐड की हुई है, ये रही। और बस आपकी ये ऐड जैसे ही हो जाएगी, आप अपना चैट जीपीटी रिफ्रेश करेंगे तो आपका इंटरफेस भी कुछ इस तरह से हो जाएगा। फ्री में 3-4 बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसकी प्रॉम्प्ट्स को, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मुझे देखने को मिल रहे हैं, जो कि मैंने आपको लाइव करके भी दिखा दिया, और आप भी ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म कर रहा है। तो यार मुझे उम्मीद है ये फेसबुक एड्स का आपको कंप्लीट कोर्स डिटेल में समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप सारी चीजें क्लियर कर चुके हैं, और अगर आपको सारी चीजें फेसबुक एड्स से रिलेटेड समझ आ गई हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दिएगा गॉट इट जोरेन, ताकि मुझे अंदाजा हो कि यार जो मैंने वैल्यू प्रोवाइड की थी वो आप तक सही पहुंची है, और इसी चीज की आपको नीड थी, ताकि मैं इससे रिलेटेड मजीद आपकी क्यूरीज, आपकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।